अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज अकाउंट। एन अकाउंट इज अ प्लेस। एन अकाउंट इज अ प्लेस where record all business transaction। अकाउंट एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम लोग बिजनेस से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं रिलेटिंग टू ए पार्टिकुलर पर्सन और आइटम, किसी व्यक्ति से या किसी आइटम से, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट एक प्लेस है जहां पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं जिसका संबंध या तो किसी व्यक्ति से है या कोई आइटम से है। अकाउंट। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। देयर आर टू टाइप ऑफ अकाउंट। वन इज पर्सनल एंड सेकेंड इज impersonal। Personal account, the account which relate to an individual, firm, company or institution। ऐसा अकाउंट जिसका संबंध, ऐसे अकाउंट जिसका संबंध किसी व्यक्ति से हो, किसी फर्म से हो, किसी कंपनी से हो या किसी इंस्टीट्यूशन से हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट: अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ DCM लिमिटेड, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर एटसेट्रा। नाउ रूल फॉर पर्सनल अकाउंट: डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डबल एंट्री सिस्टम में आपने पढ़ा, एक को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हम आपको रूल्स बताएंगे कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब कोई व्यक्ति रिसीव करेगा, जब कोई व्यक्ति रिसीव करेगा तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ देगा तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेड टू ₹20,000 हरि। हरि को 20,000 कैश दिया गया, तो हरि यहां पर क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। हरि को दिया गया, इसका मतलब हरि क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो हरि क्या हुआ? रिसीवर। हरि क्या हुआ? रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, तो हरि को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हरि यहां पर क्या है? रिसीवर है। तो यहां पर देखिए हमने लिखा है हरिज अकाउंट डेबिट। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकाउंट। अकाउंट का ये शॉर्ट फॉर्म है। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक ऐसे भी और ऐसे भी। यहां पर पेड ₹20,000 टू हरि, यहां पर दो अकाउंट है, एक है कैश और दूसरा हरि। तो डबल एंट्री सिस्टम में आपने क्या सीखा? एक को डेबिट करना है, दूसरे को क्रेडिट करना है। हरि यहां पर रिसीवर है तो उसको हम डेबिट कर दिए, और जो दूसरा बच गया उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। एक को डेबिट तो दूसरे को क्रेडिट। अगर मुझे कैश के बारे में नहीं मालूम है कि कैश क्या है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पर्सनल अकाउंट, हरि क्या है? पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, हरि यहाँ रिसीव कर रहा है, इसलिए हरि को हमने यहाँ क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। मेरे पास एक दूसरा अकाउंट बचा, क्या? कैश। तो एक को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने कैश को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया।
Classification of personal account. There are three types of personal account: natural personal account, artificial personal account, and representative personal account. Personal account classify into three groups. One is natural personal, artificial personal, and representative personal account. First is natural personal account. The accounts of human being is called natural personal account. वैसे अकाउंट जो नेचुरल हो, किसी व्यक्ति से संबंधित हो, किसी जीवित आदमी से संबंधित हो, ऐसे अकाउंट को हम लोग बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट. द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग मतलब कोई व्यक्ति हो, जीवित हो, उससे संबंधित अकाउंट को हम लोग बोलते हैं पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, मोहन्स अकाउंट, सीमा अकाउंट, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट. दे आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स. आदमी के जैसा, आदमी, व्यक्ति, उससे संबंधित अकाउंट को हम लोग बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट. सेकेंड इज आर्टिफिशियल अकाउंट. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वैसे अकाउंट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ह्यूमन के जैसा नहीं हो. दोज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग. वैसे अकाउंट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस आदमी के जैसा नहीं हो, ह्यूमन बीइंग के जैसा नहीं हो, बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट. लेकिन वो काम कैसा करेगा? पर्सनल अकाउंट के जैसा काम करेगा. तो ऐसे अकाउंट को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. द अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ह्यूमन बीइंग के जैसा नहीं होगा, आदमी के जैसा नहीं होगा, बट वो काम करेगा पर्सनल का, बट वो काम करेगा पर्सनल का. तो ऐसे अकाउंट को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, बैंक अकाउंट, रिलायंस अकाउंट, LIC लिमिटेड अकाउंट. दीज आर व्हाट? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. अकाउंट होगा लेकिन ह्यूमन बीइंग के जैसा नहीं होगा. थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ऐसे अकाउंट जो किसी एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन को इंडिकेट करता हो. व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, वैसा अकाउंट जो किसी एक व्यक्ति को डेनोट करे या ग्रुप ऑफ पर्सन को डेनोट करे, तो ऐसे अकाउंट को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, accrued interest, unearned commission. These are the example of representative personal account. Impersonal account, the account which is not personal. The account which is not personal is called impersonal account. For example, cash account, machinery account, rent account, commission account. Now, classification of impersonal account. There are two types of impersonal account. One is real account, second is nominal account. Impersonal account, real account and nominal account. Real account, the account of all those things whose value can be measured in terms of money
and which are the properties of the business is called real account. For example, cash account, furniture, machinery, goodwill, etc. Real account, the property of business and anything which is measured in term of money, this is called रियल अकाउंट. आप ऐसे कर सकते हैं, बिजनेस का जो भी प्रॉपर्टी होता है, बिजनेस का जो भी प्रॉपर्टी होता है जिसको हम मनी से मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मनी से मेजर कर सकते हैं, वे सारे चीज़ों को हम रियल अकाउंट बोलते हैं. रियल अकाउंट का रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जब आपको लगेगा कि आपके बिजनेस में कम्स इन है, कोई भी चीज़ आ रहा है, तो उसको आप डेबिट करेंगे, और जब आपके बिजनेस से वो बाहर जाएगा तो उसको आप क्रेडिट करोगे. रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन. व्हाट कम्स इन, जो आपके बिजनेस में कम्स इन होगा, आपके बिजनेस में आएगा, उसको आपको डेबिट करना है. और जो आपके बिजनेस से बाहर जाएगा, व्हाट गोज आउट, जो आपके बिजनेस से बाहर जाएगा, उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे. एग्जाम्पल, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000. यहाँ पर दो अकाउंट है, एक आपका फर्नीचर अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट है. तो जब भी आप फर्नीचर परचेज करते हो तो फर्नीचर कहाँ आपके बिजनेस में आता है, कम्स इन है, इसलिए फर्नीचर को डेबिट करेंगे. और जब आप फर्नीचर परचेज करेंगे तो कैश आपका गोज आउट है, बाहर जाएगा, तो कैश को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे. सो वी विल राइट फर्नीचर अकाउंट डेबिट to cash account, furniture account debit to cash account. Classification of real account. There are two type of real account. One is tangible real account and second is intangible real account. Tangible real account वैसे real account जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ऐसे रियल अकाउंट को हम बोलते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट. दोज रियल अकाउंट विच कैन बी सीन, टच, मेजर, परचेज एंड सोल्ड इज कॉल्ड टेंजिबल रियल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट. वैसे रियल अकाउंट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो ऐसे रियल अकाउंट को हम बोलते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट. नाउ सेकंड इज इनटेंजिबल रियल अकाउंट. दोज रियल अकाउंट विच कैन नॉट बी सी एंड टच बट मेजर इट इन टर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड इनटेंजिबल रियल अकाउंट. वैसे रियल अकाउंट जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ओनली मेजर इट इन टर्म ऑफ मनी, लेकिन उसको हम मनी से मेजर करते हैं, एज ए मनी मेजर कर सकते हैं, तो ऐसे रियल अकाउंट को हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट एंड कॉपीराइट अकाउंट. एंड लास्ट इज नॉमिनल अकाउंट. वैसे अकाउंट दैट डेनोट्स एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स. वैसे अकाउंट जो डेनोट करता है किसको? एक्सपेंसेस और इनकम को. ऐसे अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं. दोज अकाउंट इंक्लूड द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट. जितने भी एक्सपेंसेस अकाउंट होंगे और जितने भी इनकम अकाउंट होंगे, ये सारे को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, रेंट रिसीव, सैलरी पेड एट्सेट्रा. एन एग्जाम्पल, रूल्स.
डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। जब जब बिजनेस में एक्सपेंसेस होगा, लॉस होगा, तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे। जब जब बिजनेस में एक्सपेंसेस होगा, लॉस होगा, हम लोग उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जब इनकम होगा, गेन होगा, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रेंट रिसीव ऑफ ₹500, रेंट रिसीव ऑफ ₹500, रेंट रिसीव कर रहे हैं, इनकम है ये, तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। जब जब बिजनेस में एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, डेबिट करेंगे, इनकम होगा, गेन होगा, क्रेडिट करेंगे। रेंट रिसीव, यहाँ रेंट रिसीव हो रहा है, इनकम है, तो रेंट को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। दो आइटम है, एक रेंट है, दूसरा कैश अकाउंट है। तो अगर रेंट हमारा क्रेडिट हो गया तो कैश क्या होगा? डेबिट हो गया। डबल एंट्री सिस्टम में आपने हमसे पढ़ा कि दो में से एक को डेबिट, दूसरे को क्रेडिट। अगर एक के बारे में पता चल जाए, अगर एक के बारे में पता चल जाए कि उसको क्रेडिट करना है, तो हमारे पास जो दूसरा आइटम है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।